मोदी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानूनी जामा पहनाने की पहल शुरू कर दी है। कानून मंत्रालय ने लॉ कमीशन से बाकायदा राय मांगी है, लेकिन सरकार की इस कोशिश से एक नया विवाद भड़कना भी तय है। बहुत लोगों के पास बातचीत करके करना पड़ेगा। इट नीड्स वाइडर कंसल्टेशन। मोदी सरकार के कानून मंत्री सदानंद गौड़ा का ये बयान यूपी की सियासत में नए तूफान का सिग्नल है। केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को वक्त की काल कोठरी से बाहर निकाला है और अब उस पर जमे धूल को झाड़ पोंछ कर उसे फिर से बहस के दायरे में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। ठीक मगर यह बहुत इजी वर्क नहीं है। बहुत लोगों के पास बातचीत करके करना पड़ेगा। इट नीड्स वाइडर कंसल्टेशन। कानून मंत्री का यह बयान मोदी सरकार के मंसूबे को साफ करता है और अगर ऐसा हुआ तो ये भी साफ है कि यूपी के चुनाव के इर्द गिर्द विवाद का ताजा बवंडर जरूर भड़केगा। खासतौर पर मुस्लिम जमात का विरोध इस बिल को लेकर नई लामबंदी की बुनियाद बन सकता है। ये हमारा अपना एक अधिकार है, पर्सनल लॉ है और उस पर्सनल लॉ की हमें इजाज़त है कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक कि हम अपने तौर पर जिस तरह से करें। मगर चंद लोग जो हैं, कुछ ऐसे लोग जो हैं जो इसको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तौर पर देखते हैं। 100 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन यह मुल्क यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहेली को सुलझा नहीं पाया। जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश हुई, विरोध की तलवारें चमकी और फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वजह क्या रही, ये समझने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि मोटे तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून। फिलहाल अलग अलग मजहब के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो सभी मजहबों के लिए शादी, तलाक, गोद लेने और जायदाद बंटवारे के लिए एक कानून हो जाएगा। फिलहाल इन मामलों का निपटारा हर धर्म के पर्सनल लॉ के तहत होता है। देश का संविधान समान नागरिक संहिता को समर्थन करता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। लेकिन जब भी संविधान की व्याख्या के तहत कानून को ढालने की कोशिश हुई, सियासत आड़े आ गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड की समर्थक रही बीजेपी सत्ता में आई है तो सिविल कोड पर बहस फिर से गर्म हो रही है।